वीसी साहब का कल एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने बड़ा एम्फेसिस करके इस चीज को बोला है कि कैंपस में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। कुछ चंद लोग ऐसे हैं, 2-3% लोग, जिनको इससे केवल दिक्कत हो रही है, जिनको टर्मोइल करने का केवल शौक चढ़ा हुआ है, बाकी सब नॉर्मल चल रहा है। आज जब हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं तो उससे 10 मिनट पहले, जैसा कि वाइस चांसलर करते हैं, जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, हम और जेएनयू और नजीब की फैमिली, उससे 2 मिनट पहले ये नजीब की फैमिली को फोन करते हैं। जो वाइस चांसलर 17 से 18 दिन हो गए जाने के बावजूद भी नजीब की फैमिली से एक बार भी बात नहीं करता। जब वो लोग अंदर मिलने जाते हैं तो कहता है कि तुमको कोर्ट में देख लेंगे। वो उसको जब डर लगता है, उसको जब पब्लिक शेमिंग का डर लगता है, तब वो फोन करता है। उसी तरह से आज उस वाइस चांसलर ने 2 मिनट पहले एक नोटिस जारी किया। नोटिस का कंटेंट ये है, वो बोलता है कि आप लोग बार बार हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद, अभी कोशिशें भी गिनाई जाएंगी कि इन्होंने क्या क्या कोशिशें की हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इस मामले को पॉलिटिसाइज करना चाहते हो। आप लोग एक ऑब्स्ट्रक्शन का माहौल तैयार करना चाहते हो जिससे एकेडमिक एक्टिविटी ना चले। लेकिन हम लोग इस चीज को बोलना चाहते हैं। आज यहाँ पे मौजूद तमाम टीचर्स, आज यहाँ पे मौजूद तमाम कर्मचारी साथी आज एक सुर में इस चीज को बोलना चाहते हैं कि आप कोई नॉर्मलसी हम पर थोपना चाहते हैं, लेकिन हम इस नॉर्मलसी को बर्दाश्त नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे बीच का एक साथी कैंपस से गायब है और जिसमें आपका बहुत बड़ी भूमिका है, जिसको बार बार लगातार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकरने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। इस चीज को लगातार स्टूडेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा कहने पे कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, नजीब इस कैंपस का स्टूडेंट था, आपने कुछ नहीं किया, ये आपका फेलियर है और इस चीज को हम लोग किसी नॉर्मलसी में तब्दील नहीं होने देंगे। हम लोग बार बार आपको चेताते रहेंगे और आज जो कर्मचारी, टीचर्स और स्टूडेंट यहाँ पे उतरे हुए हैं साथ में, उन्होंने यही चेताया है कि आप इस तरह की कोई नॉर्मलसी हम पर मत थोपिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस कैंपस की बेहतरी के लिए क्या करना है। आप जो ये अकादमिक रोना रो रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी को अकादमिक बेहतरी के लिए काम कर रहा है, ये वाइस चांसलर बोलता है कि अकादमिक एक्सीलेंस की तरफ जा रही है और हम चाहते हैं यही तरफ बढ़े। अगर आप 9 फरवरी से इसका चिट्ठा उठा के देखिए इस वाइस चांसलर का, तो इसने अकादमिक एक्सीलेंस के लिए किया क्या? सबसे पहले इसने पुलिस घुसाया। कौन सी अकादमिक एक्सीलेंस बढ़ती है भाई पुलिस घुसाने से? दूसरा बात, अपने सारे चमचों को, सारे जितने चमचे हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में भर दिया और एक के बाद एक करके वो ऊपर से जो सरकार कहती है वो सारा चीज थोपने लगे और बोलते हैं कि अकादमिक एक्सीलेंस बढ़ा रहे हैं। सारा जो भी नियुक्तियां थी उसमें अपना अपना मॉडल चलाया, कहीं विजन मॉडल चलाया, कहीं संघी मॉडल चलाया और बोल रहा है अकादमिक एक्सीलेंस करते हैं। आज जब एक साथी गायब है, जब हम लोग बार बार प्रोटेस्ट करके केवल इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाना चाहते हैं, तब इनको अकादमिक एक्सीलेंस की फिक्र पड़ रही है। तमाम तरह के कोर्स, घटिया 2M दर्जे के कोर्स लाते हैं, तब इनको अकादमिक एक्सीलेंस की नहीं पड़ती है। तमाम तरीके से जब कैंपस में हॉस्टल नहीं बनाते हैं, तब इनको अकादमिक एक्सीलेंस का नहीं पड़ता है। जब लोगों की फेलोशिप नहीं मिलती है, तब इनको अकादमिक एक्सीलेंस की कोई पूछ नहीं आती है। लेकिन आज जब एक स्टूडेंट यहाँ से गायब है और उसको लेके यहाँ के तमाम छात्र उस दर्द को महसूस करते हुए आज इकट्ठा होते हैं, नारे लगाते हैं, तब इनके कान में अकादमिक एक्सीलेंस का रोना आ जाता है। इनके कान पे इस चीज का जू नहीं रेंग रहा है कि हमारा एक स्टूडेंट गायब है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस चांसलर को लेनी चाहिए। जो ये कोशिशों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि हमने तमाम कोशिशें की। आज आप लोग जब भी जाइए PR एक्सरसाइज के तहत वाइस चांसलर साहब का इधर इंटरव्यू आ जाता है, उधर इंटरव्यू आ जाता है, कुछ ट्वीट भी कर देते हैं, कहते हैं कि हमने इतने काम किए, जरा काम देख लेते हैं इनका। 15 तारीख को इस वाइस चांसलर को पता चल गया था कि यहाँ से स्टूडेंट एक गायब हुआ है, नजीब जो है वो गायब हुआ है। जैसे ही 11 बजे जैसे ही 12 बजे उनकी गायब होने की खबर मिलती है, सिक्योरिटी को खबर किया गया, प्रॉक्टर को खबर किया गया, इनका सारा महकमा जो ऊपर बैठा रहता है सबको खबर किया गया, लेकिन इन लोगों ने उसके तुरंत बाद से कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं करवाई। आज पुलिस से पूछने जाइए तो चूहा बिल्ली का खेल की तरह बताते हैं कि चूहा बिल्ली ने नहीं पकड़ने दिया, बिल्ली चूहा ने नहीं पकड़ने दिया। मतलब वाइस चांसलर से पूछिए तो कहते हैं कि पुलिस ने अपना काम नहीं किया, और पुलिस से पूछिए तो बोला वाइस चांसलर ने नहीं करने दिया। लेकिन असल में बात तो यही है कि किसी ने किसी को काम नहीं किया और सारे लोग केवल पलथी मार के बैठे रहे, अपनी महकमेबाजी करते रहे, अपना बयान देते रहे पेपर में। वाइस चांसलर कहते हैं कि हमने इनाम बढ़वाया है, 50,000 से बढ़वा के 1 लाख कर दिया। मतलब इनको शर्म नहीं आती है। वो बोलते हैं कि हम पुलिस कमिश्नर से मिले, हम भी मिल चुके हैं, उसमें कोई नया बात नहीं कर दिए।
आपने एक सिंपल सी चीज जो स्टूडेंट की डिमांड थी, आज कर्मचारी साथियों से बात हो रही थी, तो हमने इसी बात को रखा कि अगर जो भी कर्मचारी यहाँ पे है, जो भी टीचर्स यहाँ पे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनका अगर प्राइमरी कोई देखा जाए, जिस प्राइमरी जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर किसी कर्मचारी को करंट लग जाता है तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ही होगा जिसको पहले एक कंप्लेंट करानी पड़ेगी, हेल्थ का उसका जो भी जिम्मा होगा लेना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ का एक स्टूडेंट गायब हुआ, उसके साथ मारपीट हुई, पूरी तरह से हर चीज हर रिपोर्ट में आया है, लेकिन इस वाइस चांसलर ने, इस बेशरम वाइस चांसलर ने इस चीज को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। आप सारा डॉक्यूमेंट उठा के देख लीजिए, तमाम तरीके की रिपोर्ट आती है, 24 पॉइंट रिपोर्ट निकालते हैं, 50 तरह की अपील निकाल चुके हैं, लेकिन कहीं भी इनकी अपीलों में, कहीं भी उनकी रिपोर्ट में इस चीज को दर्ज नहीं किया गया। जबकि खुद इनकी वार्डन कमेटी कहती है 16 तारीख की कि वो नजीब पे एक ग्रुप वायलेंस हुआ, जिसका रिपोर्ट भी वार्डन ने इन सारे लोगों को भेज दिया। लेकिन आखिर किसको बचाने का काम कर रहे हैं? आखिर आप किसकी चाकरी करने का काम कर रहे हैं? इस वाइस चांसलर से पूछना होगा। यहाँ खड़े खड़े हम लोग, कोई शौक नहीं है, कल आते प्रोटेस्ट करते हैं तो कोई शौक में नहीं करते हैं, एक चीज को समझते हैं इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस वाइस चांसलर को ये चीज समझ में नहीं आती। आप घर के बाहर 4 नारे लगा दीजिए तो इनको लगता है घेराव हो गया। यहाँ पे आप लोग इनकी ह्यूमैनिटी का पर्दाफाश करने के लिए गेट पे लेट जाइए और बोलिए, जितना शर्मनाक तरीके से अंदर अमानवीयता दिखाते हो, बाहर भी दिखाओ, हमारे ऊपर से निकल के जाओ, तब इनको लगता है इनका घेराव हो गया। इतनी छोटी छोटी चीजें इनको समझ में नहीं आती। आप यहाँ पे नजीब की फैमिली बैठी हुई है, वाइस चांसलर से मिलने जाती है उनकी फैमिली, कहती है, और वाइस चांसलर उस समय एबीवीपी के लोगों से मिलने में मशगूल थे। हम लोग मीटिंग करने जाते हैं, हम ऑफिस के 4 ऑफिस बेरर, यहाँ जो ये रजिस्ट्रार बैठा है, जो पूरी संगीत अपॉइंटमेंट पाके आया है, रजिस्ट्रार तुरंत सौरभ शर्मा को मैसेज कर देता है और सौरभ शर्मा वहां पहुंच जाते हैं। हम लोग पूछते हैं, भाई साहब आप भूतपूर्व हो चुके हैं, अब यहाँ क्या काम है आपका? तो कहते हैं नहीं, हम लोग भी अफेक्टेड हैं, विक्टिम हैं हम लोग। हमने कहा किस चीज का विक्टिम हो गया आपके साथ? क्या विक्टिम, कौन से चीज के विक्टिम है? बोले कि नहीं, प्रोक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेएनयू प्रोक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, दोषियों को शील्ड करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोलते हैं कि हमको विक्टिम इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम पे कम्युनल अटैक हो रहा है। अब देखिए, एबीवीपी कह रहा है कि हम पे कम्युनल अटैक हो रहा है। पहले दिन से इस मामले को पूरी तरह से कम्युनलाइज करने का कोशिश किया गया। जैसे जैसे आप लोग जरा विक्टिम, जो आप लोग आई विटनेस अकाउंट है पढ़िए, इस यूनिवर्सिटी में नजीब से बोला गया कि तुमको 72 खूनों के पास भेज देंगे। इस जेएनयू कैंपस में नजीब से बोला गया कि ये पाकिस्तान नहीं है, और ये सारी चीजें लिख के दी हैं। ये शर्म इनको नहीं आती, हंस रहे हैं यहाँ पे खड़े होके प्रॉक्टर साहब। इनको सारी चीजें यहाँ पे मिली हुई है। 18 दिन से इनको सारी चीजें लिख के दी हैं, एक एक आई विटनेस में। लेकिन इनको लगता है कि मामला को बनाया जा रहा है। अब पता नहीं मामला को बनाया और पकाया कैसे जाता है, ये पाक कला तो इन्हीं को मालूम होगी, हमको लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन जो चीज घटी है उस पर सजा देने के लिए ये लोग तैयार नहीं। आज 20वां दिन है। 20वें दिन पे लगातार थोड़ा छलांग मार के बोलते हैं कि आज रिपोर्ट आ जाएगी, कल रिपोर्ट आ जाएगी। आज दिन में मिले थे, हमने बोला सर रिपोर्ट आ रही है, कहीं वो अपने टाइम पे आएगी। तो ये लोग मुहूर्त निकलवा के रिपोर्ट निकलवाना चाहते हैं और बार बार कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट भी मत करिए। हम लोग इस चीज को बोलना चाहते हैं कि बहुत चीजें आपने देखा इस देश में भुलवा दी जाती हैं। बहुत चीजें आप पार्टीशन के टाइम से देखिए, लोग कहते हैं कि चलिए हो गया तो चलिए मूव ऑन कर जाइए। बहुत चीजों पे बार बोला जाता है। अभी हाल में ही देख लीजिए घटनाएं हो रही हैं। अभी मिनहाज की फैमिली आने वाली झारखंड में, जिस पे अटैक हुआ, जेल में जिसको मार डाला, उससे भी बोला गया भूल जाइए, चलिए आगे बढ़ जाइए। उसके पिताजी डेली लेबरर हैं, आगे बढ़ जाएंगे, सही बात है। लेकिन जेएनयू के लोग इस चीज को भूलने वाले नहीं है। जो घटना नजीब के साथ हुई है माही मांडवी हॉस्टल में, जिस तरह से उसको बर्बर तरीके से पीटा गया है और आज तक कहीं पे उनका नामो निशान नहीं है, कहाँ गायब है, कहाँ गए हैं, वो पूरी किसी तरह से कोई खबर नहीं लग पा रही है। ना ही पुलिस कुछ जनवा पा रहा है, ना ही प्रशासन अपनी कोई जिम्मेदारी निभा रहा है। हम लोग इस चीज को बोलते हैं कि हम लोग कुछ भूलने वाले नहीं। आप ये जो भूलने की प्रथा चला रहे हैं, ये आप कहीं वापस, कहीं जहाँ से अपॉइंटमेंट मिला है वहीं जाके चलाइए। जेएनयू कुछ भूलता नहीं। जेएनयू 75 में जो प्रोटेस्ट किया था उसको भी याद रखा है और उसी के ट्रेडिशन से आज तक चलाए हुआ है।
जो जेएनयू का प्रतिरोध का जो संस्कृति है वो उसी से बनी हुई है। तमाम टीचर्स जो यहीं पढ़ के इन्होंने देखा है कि कैसे प्रतिरोध होता है, तमाम कर्मचारी जो यहाँ पे साथ में खड़े हैं वो जानते हैं कि जेएनयू का कल्चर वायलेंस का कल्चर नहीं है, और आज इसीलिए वो लोग साथ में खड़े हुए हैं। आज इसीलिए वो लोग साथ में मिलकर कहना चाहते हैं कि जिस किसी ने भी वायलेंस किया है निष्पक्ष जांच होकर तुरंत कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। और आज हम लोग तमाम लोग इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि वाइस चांसलर साहब, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू देने से नॉर्मलसी नहीं आती है। आप बोल रहे हैं कि 200 300 गिनती करते हैं, इनको भी ज्ञानदेव आहूजा का वो चढ़ गया है, जरूर गिनती करते हैं कि कितना लोग आ रहा है, 200 300 आ जाइएगा, गिनती करिएगा, गिन लीजिएगा कितना लोग आया है और आगे भी देखते रहिए। लेकिन एक बात हम बोलना चाहते हैं, अगर इतनी सेंसिटिविटी आप में नहीं है तो जेएनयू कैंपस आपको सिखाएगा, आपको नहीं, अगर आपको नहीं सीखेंगे तो आपको भगाएगा भी। अगर आप इस चीज को इतना अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते कि जेएनयू कैंपस केवल अपनी संवेदनशीलता के लिए आज नजीब के साथ, नजीब की फैमिली के साथ खड़ा है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा, वरना भाग जाइए, आपका कोई काम नहीं है, आप इस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला सकते। हम इस बात को यहाँ से बोलना चाहते हैं। साथियों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस मीटिंग को शुरू करेंगे। हम लोगों ने एक मेमोरेंडम तैयार किया है जिसपे हम सारे यूनियन जो है, टीचर्स एसोसिएशन और स्टूडेंट यूनियन और कर्मचारी एसोसिएशन साइन करके अंदर जाके सबमिट भी करेंगे। मैं अपनी साथी जो जनरल सेक्रेटरी शत्रुपा है उनसे